दोस्तों तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद है कि अच्छी चल रही होंगी और आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। मैथ के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। ऐसे कौन से टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा सीबीटी, पहले सीबीटी 1 की एग्ज़ाम होती है। सीबीटी 1 में 30 मार्क्स मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, मैथ सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप यूट्यूब से कर सकते हो, बहुत टीचर ऐसे अवेलेबल है। आप बेसिक से सीख सकते हो, जैसे आदित्य रंजन सर है, उनकी आप कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा लो, बेसिक से वहाँ से स्टार्ट करो। आप देख सकते हो वहाँ वीडियो उनके जाकर बेसिक से पढ़ाया गया है। अगर फार्मूला के लिए बात करें तो फार्मूला के लिए आप बुक यूज़ कर सकते हो। बुक में ऐसे सब फार्मूला दिया रहता है, तो आप बुक मतलब फार्मूला के लिए आप बुक यूज़ कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए आप रेलवे बुक ले रेलवे का गणित का जो बुक है वो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखें, कॉन्सेप्ट को देखें, फिर आप उसको देख कर प्रैक्टिस करें। अगर आपको मैथ में अच्छा मार्क्स लाना है, आउट ऑफ 30 में से 30, तो आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा। आप एक फार्मूला के लिए नोटबुक बना लो, उसमें सारे फार्मूले लिखो, उसको याद कर लो। आप सीखने के बाद उसको रिवीजन करो, ऐसे फिर प्रैक्टिस करो। ऐसे करने से आपका मैथ में अच्छे नंबर आ सकते हैं। देखो दोस्तों, कंपटीशन तो बहुत है। 1000 लोग फाइट करते हैं एक सीट के लिए, लेकिन जॉब किसको मिलेगा? उसी को जो मेहनत करते हैं। ऐसे तो स्टडी वगैरह सबको करते हैं, जैसे लाइब्रेरी में जाकर, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कोई करते हैं, लेकिन सबको जॉब नहीं मिलता है। मिलता उनको ये जो मेहनत करते हैं। इसलिए आप मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप मैथ के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो उसको कवर करें और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखें। तो मैं आज आपको बता देती हूँ मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जिससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर में भी देखा है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर का इस टॉपिक से। इसलिए मैं आज आपको टॉपिक बता रहा हूँ। आप हो सके तो नोट कर लो, आपको काम में आएगा। तो नंबर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लेना ज़रूर। और नंबर 2 है सिंपल एज कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे भी आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जियोमेट्री। इससे भी आपसे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। इससे 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। आप हर एग्जाम में देख लेना जाकर। इससे आपको इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप इनको कवर ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इससे आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेगा ही, तो इन टॉपिक को ज़रूर कवर करना। नेक्स्ट है पाइप और किस्टर्स। इससे भी तो आपको 1 से 2 सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा रेलवे के एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज। इससे आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है लॉसअप मॉसअप। इससे लगभग 2 से 3 सवाल बन जाते देखने को। फिर आपका है परसेंटेज। इससे भी आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। प्रीवियस ईयर में भी देख सकना, जाके देखिएगा, उसमें भी आपको दिया हुआ है। इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आया है, ऐसा दिया है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम एज। उसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति। इससे भी 2 से 3 सवाल देखने को पूछे जाते हैं। और लास्ट है सिंप्लीफिकेशन। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि और भी टॉपिक है, लेकिन मैंने 14 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया है। आप इन 14 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही करना, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इन 14 टॉपिक को आप अच्छा से कवर करें, अच्छा से प्रैक्टिस करें, इसके फार्मूला देखिए कैसे किया जाता है, इसको अच्छा से रिविज़न करें। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर में देख सकते हो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने टोटल आपको 14 टॉपिक बता दिया है। आप इन टॉपिक को ही कवर कीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला देखिए क्या है नहीं है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, मैथ का सिलेबस सबका एक ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनटीपीसी वाले ही देख सकते हैं। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप देख सकते हो, मैथ का सिलेबस सेम ही रहता है।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें। हालांकि सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि सिलेबस को कंप्लीट करें। फिर आपका कंप्लीट होने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है, नहीं हुई है। मॉक में देखिए कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपसे हो पा रहा है कि नहीं। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। आप पहले मैथ प्रैक्टिस करो, फिर रिवीजन करो, फिर लास्ट में आप मॉक टेस्ट लगाओ। देखो कैसा स्कोर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और मैथ डेली प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।